चलिए अब करते हैं प्रश्न संख्या 2, प्रश्न नंबर 3.3 की। 2 क्या कहता है? ये कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। चलिए जी करते हैं इसको। तो 2 इक्वेशन यहाँ पर दे रखी हैं, 2x + 3y = 11 और ठीक है एक दूसरी भी दे रखी है। तो एक दे रखी है आपको 2x - 4y = -24 और एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है? y = mx + 3, y = mx + 3। तो ये इसको 1 कह लो, इसको 2, ठीक है। चलिए इसको 3 ही मान लेते हैं यार, इस वजह से ये इक्वेशन नहीं है, ये तो समीकरण 1 या 2 ही है। समीकरण 2(1) से तो स्टूडेंट इसमें लगाना हमें प्रतिस्थापन विधि ही है, इसमें से वही जो हम करते आए हैं। 1 से निकाल लो, 2 से निकाल लो, बात एक ही है। चलो 2 से करते हैं। समीकरण 2 से हम x या y का मान निकालेंगे और 1 से निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो यहाँ पर 2x = आ गया हमारा 4y - 24। इसमें बेहतर होगा कि पहले पूरी लाइन को 2 से डिवाइड कर लो। तो x क्या आ जाएगा 2y - 12, ठीक है। तो ये आ गया, x की वैल्यू आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y = 11, ठीक है जी। तो यहाँ में x का मान आया है 2y - 12 + 3y = 11। तो ये हो जाएगा 4y - 24 + 3y = 11। तो ये तो जाएंगे 7y - 24 = 11 या 7y = हो जाएगा 11 + 24। तो 7y = 5 35। तो y = 35/7। तो y का मान तो आ गया हमारा 5, ठीक है जी। अब y का मान आ गया, अब हम इसका x का मान भी निकालेंगे। चलो निकालते हैं। y का मान समीकरण किस में रखें? चलिए 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर तो 2x - 4y = -24। तो 2x और 4 × 5 -24। तो 2x - 20 -24 प्लस अभी नहीं। तो 2x = ये 20 इधर चला जाएगा तो 20 - 24। तो 2x = -4, x = आ गया -4/2, यानी कि x = आ गया हमारा -2, ठीक है जी। अब इसको आगे करेंगे, चलिए आगे करते हैं। आगे करते हैं। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब जो हमारी जो समीकरण है वो क्या थी? तीसरी समीकरण जो देखी थी y = mx + 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x और y के जो हमारे मान आए हैं वो यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। चलिए समीकरण में x व y के मान
प्रतिस्थापित करने पर तो इसमें करा हमने तो क्या आया, तो y कितना था हमारा 5, m 2 हो गया -2 +3, ठीक है जी। तो ये आया, तो 5 बराबर -2m +3, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 2m, इधर आ जाएगा तो ये आएगा -5 + 3, तो 2m -के 2 और m आ गया -के 2/2, यानी कि m आ गया हमारा 1। अतः m का मान हमारा ज्ञात हो गया। तो यूँ करके हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसमें समीकरण बनाना है इसको, और फिर उसके बाद इसके हल भी प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। तो चलो जी इसको करते हैं। इसमें क्या क्या कहता है, तीसरे का पहला कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसमें संख्या मान लेंगे। माना दो संख्याएं x तथा y है, जहां इसमें से हम x को बड़ी दिखाएंगे y से, ठीक है जी। अब इन दो संख्याओं का अंतर प्रश्नानुसार, इन दो संख्याओं का अंतर कितना है, वो 26 है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन देता है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, ठीक है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो एक संख्या जो है दूसरे की 3 गुनी है, 3 गुनी है y की। तो समीकरण 1 आ गई और समीकरण 2 आ गई। तो इसमें से समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x - y = 26, तो यहाँ रख दिया 3y - y = 26, तो 2y = 26, y आ गया 26/2, तो y आ गया 13, ठीक है। अब हम y का मान आ गया, तो y का मान समीकरण 2 से x बराबर क्या 3y है, तो 3y की वैल्यू 13 है, तो x का मान आ गया 39, 13 × 39। तो यूँ करके हमने इसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके दोनों संख्याएं ज्ञात कर ली। अतः संख्याएं 39 तथा 13 हैं, ठीक है जी। ये तीसरे का हमारा पहला प्रश्न खत्म हो गया। अब तीसरे का दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या कहता है तीसरे का दूसरा, पढ़ लेते हैं इसको एक बार हम। यहाँ पर ये कहता है कि भैया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं ज्ञात। तो दो संपूरक कोण हैं, पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि भैया संपूरक कोण होते क्या हैं। तो संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मैं ये बता दूं कि ये इसका A और B का जो योग है, एंगल A + एंगल B, ये 180 डिग्री होता है संपूरक कोण में। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, माना
दो संपूरक कोण क्या है, x तथा y है, x डिग्री तथा y डिग्री है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इसमें दे रखा है कि दोनों का योग कितना है, संपूरक है, तो ये 180 डिग्री है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, अब आगे कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों का जो अंतर है वो 18 डिग्री की है, यानी कि x डिग्री और y डिग्री का जो अंतर है वो 18 डिग्री है। तो यहाँ पर दो समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या, x डिग्री माइनस y डिग्री इजिकल टू 18, तो x डिग्री जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा y डिग्री प्लस 18। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री है। तो x कितना है, y डिग्री प्लस 18 प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, 2y डिग्री प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी, आगे करते हैं इसको। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y इजिकल टू 180 माइनस 18, 2y डिग्री इजिकल टू, अब 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे 162 डिग्री आ गया ये। अब y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 162/2। ठीक है, तो 162/2 यानी कि 81, तो y का मान 81 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ मैंने रख दिया x डिग्री प्लस 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x डिग्री बराबर 180 माइनस 18, तो 180 माइनस 18, तो कितने बचेंगे, यहाँ बचे 10 में से 8 गए 2, दस में से, अच्छा 81 डिग्री, सॉरी, तो यहाँ गए 9 और यहाँ बचे 7, तो यहाँ भी 9, तो 99 डिग्री। ठीक है, तो एक तो आगे 99 डिग्री, एक आगे 81 डिग्री, अतः कोण 99 डिग्री तथा 81 डिग्री है। ठीक है, तो यूँ करके हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। चलो थर्ड क्वेश्चन, चलो पहले इधर से कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरे का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए जी, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। करते हैं जी साहब, चलो करना शुरू करते हैं इसको अभी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ माना एक बल्ले
का मूल्य कितना है, रुपये x, तथा एक गेंद का मूल्य कितना है, रुपीज़ y है। ठीक है, तो ये मूल्य हैं। और प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य आप 3800 रुपये दे दो, तथा और क्या कहता है, अगर आप 3 बल्ले लोगे और 5 बॉल लोगे तो आप मुझे 1750 रुपये दे दो। ये 2 समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे इसको, जैसे कि अब तक हमने सारे करे हैं। ठीक है, चलिए जी करते हैं। चलो समीकरण 2 से करता हूँ। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या, 3x + 5y 1750। तो 5y = 1750 माइनस 3x, तो y = 1750 माइनस 3x बटे 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें तो क्या होगा, तो 7x + 6y 3800, तो 7x + 6 1750 माइनस 3x बटे 5 बराबर 3800। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 5, तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35x, 5 से 5 कटा, 6 की गुणा अंदर करेंगे। अब 6 के गुणा अंदर करते हैं, चलो जी करो, 6 × 5 = 30। ठीक है, और 6 × 7 = 42, 43 × 4 = 45, 6 कम 6 और 4 10, 10,500 आ गया यहाँ पर। और अब इसमें करेंगे 6 × 18x 3800। ठीक है, अब 3800 के 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 2 0, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, 4 19,000 आ गया। 35 में से 18 गए तो हमारे पास बचे 17x + 10500, तो 17x आ गया हमारे पास। 19,000 में से 10500 माइनस करेंगे, 17x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8500 बचेगा। तो x बराबर 8500 बटे 17। ठीक है, अब 17 × 5 = 85, तो 500 आ गया यहाँ पर। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 500। x का मान किस में रखें, समीकरण 2 में रख दें। रखने पर समीकरण 2 में रखते हैं x का मान, चलो जी रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 3x + 5y 1750। ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 500 + 5y 1750, तो ये हो जाएगा 1500 + 5y 1750, तो 5y 1750 माइनस 1500, तो 5y बराबर कितना बचा, ये बचा 250, तो y बराबर 250 बटे 5, तो y का मान आ गया 50। ठीक है, तो क्या हुआ, अतः एक बल्ले
का मूल्य कितना हो गया? बल्ला आ रहा है जी आपके पास 500 रुपये का, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य कितना हो गया? ये हो गया 50 रुपये की एक गेंद है, दोनों ले लो और क्रिकेट खेलो, ठीक है। तो यूँ करके हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा है, इसके बाद पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन है टोटल। चलो जी चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोग्राम भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलो जी इसको भी करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें है क्या कि आपको टैक्सी में जो भाड़ा देना है, पहले तो यह है कि एक कांस्टेंट जितने भी एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक तो नियत भाड़ा देना है। आप अगर टैक्सी के ऊपर चढ़ गए तो आपको कुछ रुपए तो देने ही देने हैं। उसके बाद जितना किलोमीटर चलोगे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको और देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ये है, चलो करते हैं। तो पहले हम इसमें क्या लिखते हैं कि माना टैक्सी का नियत कांस्टेंट जो वैल्यू है शुल्क, ठीक है, कितना है? ₹X प्रति किलोमीटर, ठीक है। ₹X है नियत शुल्क प्रति किलोमीटर। शुल्क क्या है? यह है ₹Y। तो स्टूडेंट एक बार आप टैक्सी में चढ़ गए तो X रुपये तो देने ही देने हैं। अब आप गए सपोज 5 किलोमीटर, तो Y में 5 से गुणा करके दे दोगे, ठीक है। तो ये एक समीकरण बनेगी। तब प्रश्नानुसार, ठीक है, आप दे रहे हो 10 किलोमीटर के 105 रुपये, तो आपने एक तो X रुपये दिए, ये तो देने ही है। आप एक बार टैक्सी में चढ़ गए तो ये तो देने ही है X रुपये। अब इसके बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे उस हिसाब से आप पैसे दोगे। आप गए जी 10 किलोमीटर, तो 10 और 1 किलोमीटर के कितने रुपए लग रहे हैं? Y रुपये। तो 10Y, ये मिला के आपने 105 रुपये दे दिए। ये बन गई हमारी पहली समीकरण, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। अब ये कहता है कि 15 किलोमीटर जा रहे हैं, कि भाई 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसके लिए 155 रुपये दे रहे हैं, तथा X तो देना ही है, और 15 किलोमीटर के लिए आप दे रहे हो कितने? 155 रुपये दे रहे हो। ये आ गई आपकी दूसरी समीकरण। अब फिर वही प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। भाई समीकरण 1 से हम X का मान निकाल लेंगे, X + 10Y 105 है, तो X = आ जाएगा 105 - 10Y। अब ये X का मान समीकरण 2 में रख देंगे। X का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या चीज़ है? समीकरण 2 है हमारे पास X + 15Y = 155। तो मैंने X की जगह पर रखा है 105 - 10Y + 15Y = 155, ठीक है। अब यहाँ पर 15Y में से 10Y गए तो ये हो जाएगा 105 माइनस, बल्कि प्लस आएगा 5Y = 115। स्टूडेंट अब हम इसमें क्या काम करेंगे? ये 5Y तो यहीं रह जाएगा और 155
माइनस 105 इधर चला जाएगा तो 5y। अब कितने बचे भाई, ये बचे 50। ठीक है जी। अब ये 50 बच गए और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/5, तो y हो गया हमारे पास कितना 10 रुपये। ठीक है। अब y आ गया, x का मान निकालना है। चलो अभी x का मान भी निकालते हैं। y का मान समीकरण किसी में भी रख लो। ठीक है। 1 में रखने पर एक क्या है x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105, तो x प्लस 100 बराबर 105, तो x आ जाएगा 105 माइनस 100। तो स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू आ गया 5, यानी कि टैक्सी का नियत शुल्क तो आपको 5 रुपये देना है। एक बार चढ़ गए टैक्सी में बेटा 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा। अतः टैक्सी का नियत शुल्क कितना है ₹5 और प्रति किलोमीटर शुल्क कितना है, प्रति किलोमीटर शुल्क ये कितना आया, y कितना आया था हमारा 10, तो ₹10 10 रुपये प्रति किलोमीटर के देने पड़ेंगे। तो यूँ करके हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी ख़त्म। चलिए 5वें की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन कहता है, कहाँ गया, ये रहा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो जी, ये भिन्न का क्वेश्चन आ गया है, इसको भी करते हैं। तो माना 5वां प्रश्न है ये। तो माना अंश x और हर क्या है, हर है जी y। तो भिन्न क्या आ गया हमारे पास, भिन्न हो गया अंश बटे हर, तो x/y, जहाँ x व y ये धन पूर्णांक है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है ये। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि दोनों में जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ो और इसमें भी 2 जोड़ो। चलो तो इसमें 2 जोड़ा और इसमें भी, हर में भी 2 जोड़ा। इन दोनों में 2 जोड़ने पर तो ये कितना आ जाता है, 9/11 हो जाती है। तो स्टूडेंट पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो चलो इसकी इसमें 11x + 2 बराबर 9y + 2, तो ये आ गया 11x + 22, 9y + 9 दूनी 18, तो 11x - 9y बराबर 18 - 22, तो ये आ गया 11x - 9y, ये आ गया माइनस के 4। तो ये समीकरण आ गया हमारे पास 1। पहली समीकरण हमारे पास आ चुकी है। अब हम दूसरी समीकरण निकालेंगे। आगे क्या कहता है, आगे कहता है जी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब अंश और हर में तथा अंश और हर में 3 जोड़ दो, जोड़ दे जी। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 3 बराबर 5y + 3, तो 6x + 6 × 18, 5y 5 × 15, तो 6x - 5y = 15 - 18, तो ये आ गया 6x - 5y बराबर -3। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरण हमारे पास आ चुकी है। ठीक है। अब
किसी से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, मैं तो कहता हूँ समीकरण 2 से ही करो। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखें तो समीकरण 1 क्या चीज़ है जी, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, तो यहाँ मैं रख दूँगा 11, 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अब आगे करें तो क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ मैं 6 एलसीएम ले लूँगा, तो 6 कम 6 1 12 11 5 55, y 11 33, 6 निम 54 y और माइनस के 4। अब क्या होगा, 55 में 54 गए तो y माइनस 33, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा तो 6 चौक 24, तो y इज इक्वल टू 33 माइनस 24, y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 4 गए 9, तो हमारे पास y का मान आ गया 9, और y का मान 9 आ गया तो x का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण किसमें रखें, चलो 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 6x और माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, तो 6x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 3, 6x माइनस 5 में 45 बराबर माइनस 3, तो 6x बराबर 45 माइनस 3, 6x इज इक्वल टू 42 और x इज इक्वल टू 42/6, तो x इज इक्वल टू आएगा 6 7 42, x का मान 7 आ गया। ठीक है, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/y था तो 7 और y का मान हमारे पास आया था 9, तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी। ठीक है जी, यूँ करके हमारा 5वां क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, और अब आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसका 6ठा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, चलो जी करते हैं। इसका 6ठा प्रश्न है ये, जैकब के माना, ठीक है, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। स्टूडेंट, हम इसमें क्या काम करते हैं, जिससे तुलना करता है ना पहले उसी की मान लेते हैं। ये जो है जैकब जो है पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु से कह रहा तो पहले पुत्र की ही मान लो। ठीक है, और अब जैकब की वर्तमान आयु, इसकी होगी हमारी y वर्ष। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष क्या, जैकब 5 वर्ष बाद है पुत्र की आयु, आज अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष होगी, और जैकब की आयु क्या होगी, जैकब की आयु y + 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन अब ये कहता है प्रश्नानुसार, ये कहता है कि जैकब जो 3 गुना हो जाएगा, तो जैकब का क्या है हमारा y + 5, तो y + 5 जो है वो इसकी आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो यानी कि y + 5 3x + 15। ठीक है, ये आ जाएगा, या मैं ये कहूँ कि ये हो जाएगा 3x - y
5 माइनस 15, तो हो जाएगा माइनस का 10, 3x माइनस वाई, या लिख लेंगे इसको 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 10। ये समीकरण नंबर 1 आ चुकी है जी। अब और क्या कहता है ये, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, x माइनस 5, 5 घट जाएगी, और जैकब की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो जाएगी। तो अब क्या करें, अब ये प्रश्न में क्या कहता है कि जैकब की आयु से पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब क्या है 5 वर्ष पहले, y माइनस प्रश्नानुसार जैकब की आयु होती है और पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये थी। ठीक है, तो y माइनस 5 इक्वल टू 7x माइनस 35, या मैं करूँ कि 35 माइनस 5 बराबर 7x माइनस वाई, या मैं कहूँगा 7x माइनस 5 इक्वल टू 30। यह आ गई समीकरण नंबर 2। अब फिर इसमें प्रतिस्थापन विधि क्या लगानी है, तो समीकरण 1 से क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10, तो 3x इक्वल हो जाएगा y माइनस 10, तो x इक्वल हो जाएगा y माइनस 10 बटे 3, तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 क्या है, 7x माइनस वाई इक्वल टू 30 है, 7x एक्स की जगह तो रखना ही है, 7y माइनस 10 अपॉन 3 माइनस वाई इक्वल टू 30, तो एलसीएम ले लेंगे 3, तो 7y माइनस 70 और ये आ जाएगा 3y बराबर 30, तो 7 में से 3 के 4y माइनस 70 बराबर, इसके इधर हो जाएगी 90, तो 4y बराबर 90 प्लस 70, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 160, तो y इक्वल टू 160 बटे 4, तो ये आ गया जी 40 आ गया y का मान। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x माइनस 40 और माइनस 10, तो 3x इक्वल टू 40 माइनस 10। ठीक है जी, चलो 1 मिनट। तो ये आ गया हमारे पास 3x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 30 अपॉन 3, तो x का मान आ गया कितना 10। तो हमारे पास दोनों की, अब लिखेंगे जैकब, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु, चलो जैकब के लिए तो 40 वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष आई है। तो स्टूडेंट यूँ करके हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 भी, जिसमें प्रतिस्थापन विधि का बारे में बताया गया था, ये भी हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम करेंगे विलोपन विधि। चलिए।